गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों इलायची, हरी इलायची, इसका सब जानते हैं कि आयुर्वेद में कितना महत्व है इसका। शीतलता प्रदान करती है इलायची, खाने के बाद में स्वाद के लिए। पूजा में इसका इस्तेमाल होता है, सब जानते हैं। आयुर्वेद के अलावा तंत्र में इसका बहुत महत्व है, बशर्ते कि इसको प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए। और जो व्यक्ति ऐश्वर्यमय जीवन जीते हैं, जो व्यक्ति कामुकता की तरफ ध्यान लगाते हैं, इलायची का प्रयोग होता है, सब जानते हैं इन सब चीज़ों में। मगर मैं उधर जाना नहीं चाहता, उस विषय को पकड़ना नहीं चाहता। छोटे छोटे से इलायची के गुण शुक्र प्रधान है, शुक्र कारक है इलायची का। तो शुक्र से संबंधित जो भी चीज़ें हैं और शुक्र से संबंधित चीज़ों को और अगर डिटेल्स में जाना है तो फिर इसके लिए थोड़ा सा ज्ञान ज़रूरी है एस्ट्रोलॉजी का। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में तलाशना पड़ेगा शुक्र की स्थिति क्या है, वो शुभ है या वो अशुभ है, पीड़ा कारक है, शुभ कारक है। तो वो सरलता से मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा भी अभ्यास करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो जो चीज़ें शुक्र से इंडिकेट होती हैं, देखिए शुक्र जो है एस्ट्रोलॉजी में पत्नी का कारक है। शुक्र ऐश्वर्य देता है, लग्जरीज लाइफ लीड कराता है। शुक्र व्यक्ति को एनीमिक बनाता है, यानी कि वो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुक्र की कमज़ोरी से आती हैं। अगर शुक्र वीक है हॉरोस्कोप में, वीर प्रधान है ये। और गुप्तांगों के जो घृणित रोग हैं वो देता है ये। मूत्र का जो यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं वो शुक्र के कारण होती हैं। सौंदर्य प्रसाधन को इंडिकेट करता है, अच्छे कपड़ों को इंडिकेट करता है, अच्छे रहन सहन को इंडिकेट करता है ये। देखते ना कि जिसका किसी का अच्छा रहन सहन है, अगर मान लीजिए व्यक्ति के पास पैसा भी नहीं है और कपड़े पहन रहा है तो बड़े सलीके से, है ना, धुले हुए कपड़े, वॉश्ड कपड़े, सलीके से लगे कि हाँ एक डिसेंसी है कपड़ों में। ये जो मिलनसार जिनका व्यवहार होता है, जिनका आकर्षक व्यक्तित्व होता है, उनके देखिए शुक्र प्रबल होंगे उनके, तो वो उनकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं, उनके व्यवहार में ये परिलक्षित होगा कि शुक्र प्रबल है इसका। और अगर इनमें कहीं भी न्यूनता आती है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो शुक्र के बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग हैं। मगर मैं केवल 4 प्रयोग जो मेरे अनुभूत हैं और जो मुझे विश्वास है कि अगर इनको अपनाएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मगर इतना सरल नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो आम हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अगर ऐसे मिलने लगे तब तो फिर हर आदमी कंपनी का मालिक बन जाए, है ना, हर आदमी ऐश्वर्यमय जीवन जीने लगे। तो उसके लिए मैंने बताया ना, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस और फिर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, किस दिन करें, कैसे करें, कब करें, कितना करें, कितना यम नियम है इसके, वो जब सब चीज़ें क्लब हो जाती हैं तब फिर ये जो पदार्थ तंत्र है, तब इसका इफेक्ट आपको दिखाई देने लगेगा कि कहीं ना कहीं प्रभाव जीवन में पड़ रहा है इनका। 4 मैंने जो छोटे छोटे से प्रयोग बताए, इन चारों में से चारों अगर आप करते हैं, या चारों में से कोई एक करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा है, तो इन रिलेटेड प्रॉब्लम्स से जो शुक्र के कारण जनित हुई हैं प्रॉब्लम्स, या जो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, परस्पर स्नेह पाना चाहते हैं, प्रेम प्रसंग बढ़ाना चाहते हैं, वीर्यवान बनना चाहते हैं, अगर कोई विधि है, कोई वर्नकुलर डिजीज़ हैं, कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा सिद्ध होगा ये वाला। देखिए नक्षत्रों का ज्ञान तो कठिन होगा, मगर पंचांग में आप देख लेंगे 3 नक्षत्र शुक्र के हैं। भरणी नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। ये 3 नक्षत्र आप देख लीजिए पंचांग में, आपको इजीली मिल जाएंगे। और इन नक्षत्रों में जिन दिन बुधवार या शनिवार पड़े, क्योंकि बुध और शनि शुक्र के परम मित्र हैं,
तो सारी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। शुक्र का नक्षत्र मिल जाएगा, शुक्र का दिन मिल जाएगा। इन दिनों से शुरू करना है ये जो भी प्रयोग करेंगे आप, और 9 दिन तक कंटिन्यूसली, यानी कि एक शुक्र के नक्षत्र से लेके दूसरे शुक्र के नक्षत्र तक। जैसे भरणी में मान लीजिए किया आपने, तो भरणी में तो नक्षत्र चुना, दिन आप बुध या शनि चुनेंगे। जो दूसरा नक्षत्र आएगा पूर्वा फाल्गुनी आएगा, तीसरा नक्षत्र आएगा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र आएगा, यानी कि हर 9वें दिन शुक्र का नक्षत्र पड़ेगा। तो 9 दिन कंटिन्यूसली इनमें से जो भी उपाय करते हैं इनको अमल करें। विशेष रूप से देखिए, जहाँ पे लड़के लड़कियों के संबंध हैं, मैं गलत सेंस में कभी नहीं ले जाऊँगा। जो आदमी होता है ना, जैसे हम कि वो सेक्सुअल एनहेंसमेंट के लिए बातें करें या वीर वर्धन की बातें करें, तो मैं कभी भी उसमें नहीं जाऊँगा। सौम्यता के लिए, है ना, जो चीज़ प्राकृतिक रूप से होती है। हाँ, अगर मान लीजिए कहीं कोई वीकनेस है तब इसको अपनाएं। मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हर आदमी, मैं समझता हूँ कि अपने अपने हिसाब से मेडिकेशन में ज़रूर जाता है, क्लिनिकल एडवाइजेस में ज़रूर जाता है। तो क्लिनिकल एडवाइस के साथ साथ अगर ये भी अडॉप्ट करते हैं, जैसे जहाँ पे प्रोजेनी की प्रॉब्लम है, बैरननेस है, स्पर्म की वीकनेस है, तब ये शुक्र के प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होंगे। देखिए, एक स्नान की विधि बताई गई है। 2 इलायची ले लीजिए, हरी वाली, अच्छी बड़ी साइज़ की। आधा चम्मच चंदन ले लीजिए, चंदन का बुरादा आता है, ये ले लीजिए। इसको पानी में उबालिए, 1 लोटा पानी, 2 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब उबल के काफ़ी लगभग आधा रह जाए पानी, इस पानी को, उबले हुए पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिला लीजिए और इसमें आधा चम्मच दही मिला लीजिए। इससे स्नान कीजिए। और ये स्नान करते हैं तो वही 3 दिन पकड़ के कंटिन्यूसली 9 दिन। आप देखिए, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो एनीमिक टेंडेंसीज हैं, जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप देखेंगे आपको कितना अच्छा लगा, कितना बढ़िया आपको लगा। सम्मोहन के लिए प्रयोग करे जाते हैं, देखिए इलायची से बहुत सारे प्रयोग करे जाते हैं। मगर फिर वही बार बार कि मैं बलात् किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता, सहजता से करें। हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको शांति मिले, आपको आत्म सुख मिले, प्लेजर मिले, इंटरनल पीस मिले। आपको लगे कि एक आनंद की अनुभूति हो रही है, एक अलग सा रोमांच हो रहा है। और वो रोमांच, ये फिजिकल रोमांच नहीं, दैविक रोमांच, दिव्य रोमांच। तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रयोग, 2 इलायची ले लीजिए। 2 इलायची में हनुमान जी का सिंदूर, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, वो वाला सिंदूर ले लीजिए। 2 लवंग ले लीजिए, उसमें बीज, उसका जो उसका गोली होती है उसके ऊपर, वो इंटैक्ट हो उसमें। इन 2 लवंगों को घी में डिप कर लीजिए और किसी कटोरी में इन तीनों चीज़ों को, 2 इलायची, हनुमान जी का सिंदूर और 2 लवंग, इनको कटोरी में या चम्मच में या फ्राई पैन में, जिसमें भी चाहें आप, इनको आग पे रख के गर्म कीजिए। गर्म इतना कीजिए कि जल के ये काली ना हो जाए, ब्राउनिश सी रहें, हल्की सी, और कच्ची भी ना रहें। आप जब ब्राउनिश कलर आ जाएगा तो आप फोड़ेंगे इनको, तो स्मैश करेंगे, क्रश करेंगे, तो पाउडर सा बन जाएगा। इस पाउडर को नहा धो के जब भी आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उससे पहले अपनी अनामिका उंगली से आज्ञा चक्र पे, दोनों भावों के मध्य में लगा के प्रेस कीजिए, हल्के से स्पर्श कीजिए, दबाव दीजिए और फील कीजिए कि बिल्कुल चेतना शून्य है, 0 है, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ बिल्कुल एक वो तत्वों का ज्ञान होने लगेगा धीरे धीरे। फिर आप जितना मेडिटेशन में जाएंगे, जितना डीप पेनिट्रेट करेंगे, उतना आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी इस भभूत से। मगर ये बिल्कुल अलग विषय, मगर ये सिर्फ इसलिए कि आपको जो वीरवान बनना है, आपको जो मिलनसार बनना है, आपको जो आकर्षित व्यक्तित्व का स्वामी बनना है, उनके लिए बड़ा अच्छा सिद्ध होगा ये। देखिए, लड़ाई हो जाती है लड़के लड़की में, पति पत्नी में, तो क्या ऐसे में 2 लौंग ले लीजिए, वही नक्षत्र वही वाले चुनने हैं। इनको कंटिन्यूसली 9 दिन में जितने दिन भी फॉलो कर सकते हैं आप, मगर कंडीशन वही है कि एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक फॉलो करना है, जितने बार भी पॉसिबल हो सके। 2 इलायची ले लीजिए, इनको मुंह में रख लीजिए, खूब चबाइए इनको, खूब जितना अच्छी तरह चबा सकते हैं, उसका रसा सारा सक कर लीजिए। जो रेजिड्यू बचेगा आपका, जो उसका जो उसको क्या बोलते हैं, जो इलायची का जो खाने के बाद में बच जाती है ना, खोजड़ जो बच जाएगा, रेजिड्यू, वो
संबंधित, जिसको सम्मोहित करना है, जो आपसे रुष्ट हो गया, कोई लड़की है, कोई पत्नी है, उसको किसी न किसी रूप से खाने में दे दीजिए। ये बुराई नहीं है, हम अच्छाई के लिए कर रहे हैं, स्नेह के लिए कर रहे हैं, परस्पर प्रेम के लिए कर रहे हैं। तो ये सरल सा है, आप मैनेज कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको? आप कंटिन्यूसली 9 दिन दे सकते हैं, तब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यानी कि 18 इलायची लगेंगे आपको। घर में एक सुखद वातावरण बने, एक ऐश्वर्यमय, एक प्रेमपूर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, इसके लिए घर में 9 दिन तक कंटिन्यूसली हवन कीजिए। और हवन में बहुत सारे तरीके हैं हवन करने के। सबसे सहज, सबसे सरल तरीका, जो भी अपना जप मंत्र है आपका, वो मंत्र पकड़ लीजिए आप, उसकी 11 माला जाप कीजिए। और 11वें माले में जो अंतिम माला जाप करेंगे, 11वीं माला आप, तो गूलर की समधियाँ ले लीजिए। गूलर की सूखी हुई लकड़ियाँ मिल जाएंगी, इन लकड़ियों को प्रज्वलित कीजिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, और इसमें इलायची की होम कीजिए। एक बार में 2 इलायची डालनी है। तो अंतिम जो माला है आपकी, उसके जो 8 मनके हैं, 8 मनकों में जो भी आपका जप मंत्र है, जो भी जप मंत्र जप रहे हैं आप, वो एक तो सिद्ध हो जाएगा, और उस सिद्धि के साथ साथ घर का वातावरण बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। हर एक के व्यवहार में आपको परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। बस उसको कीजिए और 2-2 इलायची हर बार होम करते रहिए। और अगर ये कंटिन्यूसली, जैसे मैंने बताया कि एक भरणी के नक्षत्र से दूसरे भरणी के नक्षत्र तक 9 दिन तक कंटिन्यूसली आप करते रहते हैं, तो आप देखिए ट्रिमेंडस चेंजेस लाइफ के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये 2 इलायचियों का कमाल, बशर्ते वही कि इसको प्रॉपरली फॉलो करें। ऐसा नहीं कि जो हम बस भार डाल रहे हैं, घास डाल रहे हैं, और फिर जितना डीप जाएंगे आप। देखिए, ये तो एक मैं एक भूमिका देता हूँ, एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, और प्रॉपरली चैनलाइज करता हूँ चीज़ों को कि इसको प्रॉपरली कैसे टेकअप करें दोस्तों इसको। और दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट, मेरा निवेदन और मेरा सबमिशन, ये अच्छे लगते हैं गोपालाजी के टिप्स, तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी।